ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में हम जियो मैकेनिक्स 2023 के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था फ्रॉम योर जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक मास विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो क्वेश्चन पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे वहां से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन specific gravity of a soil sample, the following data is obtained. Mass of the pycnometer given है, mass of the pycnometer with soil sample given है आपको, then mass of the pycnometer with soil sample filled with water, okay, then mass of the pycnometer filled with water आपको given, then आपको specific gravity निकालना है। तो देखिए, आप चाहें तो इसको सीधे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना चाहता हूं। इसमें क्या होता था कि आपका पिक्नोमीटर बॉटल होता था, ओके, देन आप क्या करते थे कि इसको अच्छे तरह से क्लीन करके इस बॉटल का वेट निकाल लेते थे, मतलब वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल, उसको हम लोग क्या बोलते थे? W1। ओके। दूसरा स्टेप में क्या करते थे? दूसरे स्टेप में इस पिक्नोमीटर बॉटल में हम जिस सॉइल सैंपल का, जिस रॉक सैंपल का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसको अच्छे से क्रैश करके इसमें फिल करते थे। ठीक है, तो वही हमारा ओरिजिनल पिक्नोमीटर बॉटल था। अब हमने इसमें क्या किया, सॉइल सैंपल फिल कर दिया, लेट से कुछ इस तरह से यहां तक फिल हुआ। अब इस जो सेकंड स्टेप है, चलिए स्टेप ए स्टेप बी, इस स्टेप बी में अब क्या क्या वेट हो गया? एम्प्टी बॉटल तो है ही, प्लस सॉइल सैंपल का भी वेट ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? W2। ओके। अब तीसरे स्टेप में क्या करते थे हम लोग? तीसरे स्टेप में ये जो खाली स्पेस है स्टेज बी में, जो पिक्नोमीटर बॉटल में खाली स्पेस है, उसमें हम लोग क्या करते थे? एनीवन? बताइए। वाटर बस। यस, वाटर फिल करते थे। ये तो आपका सॉइल सैंपल इस हाइट तक था। जो रिमेनिंग हाइट थी उसमें हम लोग वाटर फिल कर देते थे। ठीक है, हमने वाटर फिल कर दिया। अब दिस इज योर स्टेज सी। ठीक है, इस स्टेज में आपका एम्प्टी बॉटल तो है ही, सॉइल सैंपल तो है ही, साथ साथ इसमें क्या आ गया? वाटर आ गया। ठीक है, इस वेट को हम लोग W3 बोल रहे हैं। ओके। अब अब क्या करते थे? इस ये जो वाटर है और ये जो सैंपल है, इसको कंप्लीटली रिमूव करते थे और अच्छे से क्लीन एंड ड्राई करते थे बॉटल को। अगेन इसमें क्या करते थे कि फुल हाइट तक हम भरते थे। क्या करते थे? वाटर से। वाटर फिल करते थे। यस, अब हमने वाटर फिल कर दिया और इस तरह से इस स्टेज 4 में, दैट मीन्स इस स्टेज डी में क्या क्या वेट हो गया? देखिए, एम्प्टी बॉटल, ठीक है, प्लस वाटर, और इसको हम लोग बोल रहे थे W4। ओके। आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मास ऑफ व्हाट? सॉलिड बाय मास ऑफ वाटर। वाटर। ओके। बट कंडीशन ये है कि इस सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उसी सेम वॉल्यूम का वाटर लेना है, उसका मास निकालना है। आप घर में भी यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मटेरियल का निकालना चाहें तो आप क्या करें कि जो जिस भी मटेरियल का निकालना है उस मटेरियल का जितना भी वॉल्यूम है, सपोज 10 की 100 सीसी इसका वॉल्यूम है जिसका भी निकालना है, आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ले लीजिए और दोनों का वेट का रेशियो निकाल लीजिए, सॉलिड को ऊपर रखिए, वाटर को नीचे रखिए, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ओके। अब देखिए, पहली बात, हम सॉलिड का मास तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या किया जाए? मास ऑफ सॉलिड, और जो ये कंडीशन गिवन है इसमें हम लोगों ने क्या क्या बोल रखा है? इसको मास ऑफ द एम्प्टी पिकनिक वाटर को हमने क्या बोला है? W1। ओके।
मास ऑफ द पिक्नोमीटर विथ सॉइल सैंपल क्या बोला है, W2। ओके, और जो रिमेनिंग स्पेस था उनमें वाटर फिल कर दिया, तो उसको हमने क्या बोल रखा है, W3। और जो कंप्लीटली रिमूव करके जो वाटर ओनली फिल कर रखा है उसके वेट को हमने बोल दिया W4। ओके, अब देखिए मास ऑफ द सॉलिड आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, W2 में W1 घटा देंगे तो एम्प्टी वाटर का, एम्प्टी बॉटल का वेट निकल जाएगा, आपको सैंपल का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 मास ऑफ द सॉलिड आपको आसानी से मिल गया। बट टास्क ये है कि इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर का मास कैसे निकाला जाए। अब देखिए वो कैसे निकलेगा। अब अच्छा, ये चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर, weight of water having the same volume as, having the same volume as solid। ठीक है, अब देखिए ये चीज कैसे निकले, इसको मैं बोल रहा हूँ वेट ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर एक्चुअली बोल रखा है तो वही लिखते हैं, मास ऑफ द वाटर। अब देखिए, अच्छा स्टेज 3 में देखिए, यदि आप, क्योंकि पिक्नोमीटर तो वही सेम पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अच्छा, यदि हम ये जो स्टेज 3 में वॉल्यूम है वाटर का, यहां से स्टेज 4 से स्टेज सी के वॉल्यूम को निकाल दें, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, देखिए इसमें यहां तक वाटर फील्ड है, यदि यहां से भी इस वाटर को निकाल दें, सेम वॉल्यूम का वाटर निकल रहा है, अब जो बचेगा इस सॉलिड का वॉल्यूम और इस वाटर का वॉल्यूम सेम होगा या नहीं, बताइए। यस सर। यस, तो हम क्या करें, इस जो हमारा सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसका मास निकालने में क्या करें हम, उसको निकालने के लिए इस 4 स्टेज में, मतलब वाटर, इसको ऐसे लिखें, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर एट स्टेज डी माइनस वेट ऑफ वाटर एट स्टेज सी। अब देखिए स्टेज डी में वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, देखिए W4 माइनस इस पिक्नोमीटर के वेट को निकाल दें तो आपको वाटर का वेट मिल जाएगा, W4 माइनस W1। ओके, माइनस स्टेज सी पे कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, इस पिक्नोमीटर बॉटल और सैंपल का वेट निकाल दिया जाए, मतलब क्या किया जाए, W3 माइनस W2, W3 माइनस W2, सिंपल। अब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया, which is mass of solid by mass of volume, which is mass of solid by mass of water, water having same volume as solid। वो कंडीशन आपने निकाल लिया। मास ऑफ द सॉलिड को क्या निकाला है, W2 माइनस W1। ओके, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द वाटर को निकाला है आपने W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। W2, W1, W3, W4 सब कुछ गिवन है। आप जब आप सिंपल इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 मिल जाएगा। ओके, ये सबको क्लियर है क्या, बोलिए भाई। आई थिंक क्लियर होगा। यस, यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अ सिलिंड्रिकल रॉक स्पेसिमेन ऑफ डाया 54 mm, डाया ऑफ द सैंपल इज 54 mm। ओके,
young modulus is 68.97 gigapascal. Poisson ratio is 0.35. फिर बोल रहा है the rock specimen fails in uniaxial compression at lateral strain. ध्यान दीजिएगा, lateral strain आपको गिवन है और आपसे एक सेकंड रुकिएगा। ओके फिर क्या बोल रहा है द रॉक स्पेसिमेन फेल्स इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन एट अ लेटरल स्ट्रेन। आपको गिवन है लेटरल स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है लेटरल स्ट्रेन। इसका क्या मीनिंग है आपको समझ में आ जाएगा। लेटरल स्ट्रेन गिवन है आपको 0.01 परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को हटा दूं मैं तो 0.01 डिवाइडेड बाई 100। देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक्सियल, तो आप जानते हैं इफ दिस इज द सैंपल, ओके, if this is the sample and we are load applying in that direction, then my axial direction will be y direction and this direction will be radial direction। ठीक है, तो आपको एक्सियल स्ट्रेस निकालना है, मतलब एक्सियल लोड निकालना है, तो आपको एक्सियल स्ट्रेन चाहिए। एक्सियल स्ट्रेन क्यों चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं दिस स्ट्रेस in y direction will be modulus of elasticity into strain into y direction, हुक्स लॉ। ठीक है, तो आपको गिवन है पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो आप पॉइजन रेशियो क्या जानते हैं? आप जानते हैं लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, विच इज 0.35। अच्छा, आपको चाहिए क्या? लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स एक्सियल। तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे आएगा? सिंपल, longitudinal which is lateral strain 0.01 डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 0.35। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इसी को हमने बोल रखा है एप्सिलॉन वाई। ओके, अब देखिए फेलियर लोड आपको किलोमीटर में निकालना है, यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको स्ट्रेस नहीं निकालना है, आपको लोड निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अच्छा, क्योंकि सिलेंड्रिकल सैंपल है तो आप जानते हैं सिलेंडर सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको गिवन है, इंटू एप्सिलॉन वाई भी गिवन है। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए पी है तो पी आपको निकालना है, 4 है तो 4 पाई, और 54 mm है ना, न्यूटन पर mm इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो जाएगा एमपीए एमपीए, मेगापास्कल 54 का स्क्वायर, यस। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है? 68.97। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? इंटू कर दी यस, इनटू क्या कर दें? 1000, 20 यस, इनटू एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन वाई कितना गिवन है भाई? 0.01 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.35। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या P इज इक्वल टू, जैसा कि हमने इसका आंसर लिख रखा है, 45 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? ठीक है, आई थिंक आ जाना चाहिए। यस सर। ओके ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या है? अ कोर सैंपल ऑफ रॉक हैविंग डायमीटर is equal to 54 mm, okay, and length is equal to 108 mm,
ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग इफ एक्सियल स्ट्रेन, यदि मैं एक्सियल स्ट्रेस को सिग्मा एक्स बोलूं तो एक्सियल स्ट्रेन हमारा होगा एप्सिलॉन एक्स। ओके, एक्सियल स्ट्रेन कितना गिवन है, 2000 इंटू 10⁻⁶। अगेन Poisson ratio is given as 0.28। The value of the volumetric strain आपको निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है आपको। क्या किया जाए बताइए। सर एक फार्मूला होता था, मतलब यस एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू करके यस माइक। यस यस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का आप सब फॉर्मूला जानते हैं, विच इज 1/e इंटू 1 - 2 में जनरलाइज हुक्स लॉ से ही चलते हैं, इंटू सिग्मा यस एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है भाई? सिग्मा वाई सिग्मा जेड। यस, ओनली एक्स सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन। सिग्मा जेड, ये सब तो जीरो है क्योंकि एक्सियल लोडिंग हम दे रहे हैं। ओके, सिग्मा एक्स भी नहीं गिवन है, ठीक है, और आपको एप्सिलॉन एक्स गिवन है, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं गिवन है। तो आप क्या करें, देखिए आप जानते हैं एप्सिलॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन एक्स, हुक्स लॉ, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई विच इज एप्सिलॉन एक्स। तो एप्सिलॉन एक्स आपको गिवन है, दैट मीन्स आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आपका इधर आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई आपने निकाल लिया विच इज विच इज एप्सिलॉन एक्स। ओके, 1 - 2 म्यू। अच्छा, अब आपका काम हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एक्स इंटू 1 - 2 म्यू। एप्सिलॉन एक्स आपको गिवन है विच इज 2000 इंटू 10⁶, 2000 इंटू 10⁶, 1 - 2 म्यू, 2 इंटू 0.28। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.00088, 0.00088 विच इज योर आंसर। ओके, सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, क्योंकि यदि सही टाइम पे आपका माइंड ना चले तब इसको नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, राइट। सर थोड़ा सा इसमें हाँ, जो माइक्रो स्टेल है सर, मतलब माइक्रो स्टेल रिप्रेजेंट, मतलब माइक्रो स्टेल में रिप्रेजेंट करना, मतलब देखिए देखिए देखिए, ये क्या है ना, ये जो सर वैल्यू यहाँ है पे ना। ना 800 गुणे 10 की घात -6 आता है, हम्म, तो मतलब आठ उसको भी सौ पूरा हाँ हाँ हाँ, देखिए कैसे? ये जो वैल्यू है ना, ये एक्चुअली माइक्रो स्ट्रेन ही तो है। ठीक है माइक्रो में आप क्या करते हैं, सपोज यदि ये इतना होता, मान लीजिए 10⁶ आपका स्ट्रेन आता, ठीक है। अब इसको यदि इस यूनिट को माइक्रो स्ट्रेन में बदला जाए तो क्या करना पड़ेगा, 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, जी सर। है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1। बट अब फर्दर 1 को यदि सपोज आपको आपका वैल्यू आता है 1, इसको जब आप माइक्रो स्ट्रेन में करेंगे 10⁶ करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये भी जीरो पॉइंट यस जीरो 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 ये चीज क्या है, माइक्रो स्ट्रेन ही तो है, और ये एक्चुअली माइक्रो स्ट्रेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत माइक्रो मतलब बहुत छोटी यूनिट। और ठीक है। यदि आप इसको फर्दर 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो आप सोचिए क्या होगा, 0. आपका 60639 0.9088 ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल फ्रॉम सबसिडेंस। क्वेश्चन क्या था, अ क्रिटिकल सबसिडेंस प्रोफाइल इज शोन इन द फिगर बिलो, पॉइंट ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑफ, बताइए। देखिए सबसे पहले बात, पॉइंट डी पे आपका किसी भी तरह का वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जीरो सबसिडेंस पॉइंट है, ठीक है। तो जीरो सबसिडेंस दैट मीन्स जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आइदर बी सी और डी। बट यहां से काम चलेगा नहीं। अच्छा, अब देखिए कॉन्केविटी कहाँ पे चेंज हो रही है वो देखा जाए। पॉइंट ए पे कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, पॉइंट बी पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। जी यस,
दैट मीन्स पॉइंट बी इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पॉइंट बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसमें आ रहा है? मैक्सिमम टेंशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। तो पॉइंट आप सब जानते हैं, क्लास में हमने बताया भी था इसको बहुत अच्छे से। ये सर जो ये जो पॉइंट ए है दैट इज मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगा, क्योंकि everyone trying to go towards center। तो बिल्कुल हमें लग ही रहा है कि ये यहाँ से खींचना चाह रहे होंगे यहाँ के सारे पॉइंट्स, है ना। तो मैक्सिमम टेंशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। देयर इज लगभग निग्लेजिबल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकली भी मूवमेंट इधर होगा जिधर मैक्सिमम सब्सिडेंस होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ही, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इधर जीरो सब्सिडेंस। अच्छा, यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन दिया था, ये जो प्रोफाइल्स हैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट का है, कौन सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा स्ट्रेन का है, कौन सा सब्सिडेंस प्रोफाइल है, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फेलियर क्राइटेरिया। क्वेश्चन क्या था? द यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ लाइमस्टोन सैंपल इज 80 मेगापास्कल। सैंपल है इसलिए सिग्मा सी आई कितना है? 80 मेगा पास्कल। ओके, द सैंपल इज कन्फाइंड एट अ प्रेशर ऑफ, कन्फाइनिंग प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे? सिग्मा 3 विच इज 20 मेगा पास्कल। ओके, इन अ ट्राइएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट बेस्ड ऑन हुक Brown failure criteria, the maximum principal stress in megapascal, you have to obtain sigma 1 provided m is this, s is this, and a is also given, but not necessary every time आपको ये दिया जाए, इसलिए इसका भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हुक एंड ब्राउन का स्ट्रेंथ एनवेलप क्या होता है भाई? एनीवन? sigma 1 is equal to sigma 3, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस, sigma 3 plus हाँ, sigma ci यस, कोष्टक हाँ, एम बी mb sigma 3 बटे ci सिग्मा sigma 3 3 बटे बाई ci सिग्मा सी आई प्लस एस टू द पावर ऑफ, प्लस s टू द पावर टोटल ऑफ, पावर 1 a ओके, यस। तो अब a देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यदि सैंपल बोल दिया जाए ना, ठीक है, यदि सैंपल बोल दिया जाए तो सैंपल के लिए हम, ये चीज हम सब ने क्लास में देखा था, यदि सैंपल बोला जाए, सैंपल के केस में ए आपका 0.5 होता है, एस इज इक्वल टू 1 होता है। यदि ना भी गिवन रहे और आपको ऐसा कुछ गिवन भी ना रहे जिससे आप एस और ये कैलकुलेट कर सकें, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ सैंपल, ठीक है, एस और ए हमारा 1 एंड 0.5 होगा। ओके, सिग्मा 1 निकालना था, सब कुछ गिवन था आपको। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 कितना है? 20 प्लस सिग्मा सी आई 80 मेगा पास्कल में सारा यूनिट रखिएगा ताकि मेगा पास्कल में आ जाए। एम बी आपका 7.88। ओके, सिग्मा 3 विच इज 20 डिवाइडेड बाई सिग्मा सी आई विच इज 80 प्लस एस विच इज 1, 8 मतलब 0.5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको देगा 153.74, 153 पॉइंट, 57 अच्छा, अच्छा 157, 157 पॉइंट समथिंग, 157 के आसपास आएगा मेगा पास्कल। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फ्रॉम माइन फीलिंग। क्वेश्चन क्या था? अ 4.6 मीटर वाइड when dipping at 80 degree is mined out by horizontal cut and fill stopping method. The void is to plan the fill is to be placed in the stop along the length of 46 meter and height 3 meter. If the specific weight of the fill material is this and porosity is also given under fully saturated condition, volume of the water in the fill क्यूबिक मीटर में बताना है आपको। दूसरा, मास ऑफ द सॉलिड इन सैचुरेटेड फिल्स इन टर्म्स। देखिए, सबसे पहली बात आपको गिवन है
स्पेसिफिक, अच्छा माइंड फीलिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने जिसमें अलग से कुछ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सिंपल एप्टीट्यूड। स्पेसिफिक वेट ऑफ फिल मटेरियल आपको गिवन है, कितना गिवन है यार? 15.86, 15.86 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके, और डायमेंशन तो हम डायग्राम बनाएंगे वहां से मिल जाएगा। और क्या गिवन है इसमें? हमें गिवन है पोरोसिटी, है ना, एंड विच इज 0.35, और बोला गया है फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब S इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाटर ऑफ विल वॉइड, बी जस्ट वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अच्छा, हमारा जो वेन है वो 80 डिग्री पे डिपिंग है। मैं इधर बना देता हूं। लेट्स से दिस इज योर वेन विच इज डिपिंग एट 80 डिग्री। ठीक है, इसको 3D बनाने की कोशिश किया जाए यार, बन पाएगा क्या? बन तो गया। ठीक है, ये आपका वेन है जो 80 डिग्री पे डिपिंग है विथ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल इज दिस, यहां से 80 डिग्री पे डिपिंग है। ओके, फिर क्या है? लेंथ इस स्टॉप इस वेन का कितना मीटर है? 46 मीटर। सो 46 मीटर। ओके, हाइट, हाइट इज 3 मीटर, है ना? तो दैट मीन्स दिस इज द हाइट विच इज 3 मीटर। ओके, और क्या है? विड्थ भी गिवन है क्या कहीं पे? 4.6, दिस इज द विड्थ, 4.6 मीटर विड्थ है ना? अच्छा, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। कैसे निकले बताइए, क्या किया जाए? पोरोसिटी सर दिया है, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ गिवन है। वाटर, टोटल वॉल्यूम डायमेंशन। यस यस यस, पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम अपॉन ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर वाटर इंटू वीटी। पोरोसिटी आपका कितना गिवन है? 0.35। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 46 इंटू मल्टीप्लाई 4.6 इंटू 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 222.18, 222.18 cubic meter, which is the volume of water filled in the this stopping, this stove. Okay, अच्छा, अब दूसरा टास्क है, क्या है? कि मास ऑफ द सॉलिड इन सैचुरेटेड फिल्स, उसको निकालना है। तो देखिए, दूसरा चीज आपको गिवन है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को पकड़ते हैं, वहां से कुछ हो सकता है। स्पेसिफिक वेट यूनिट देखिए क्या गिवन है? किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स वेट ऑफ द फिल मटेरियल गिवन है आपको, वेट ऑफ द फिल मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल मटेरियल आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ द फिल मटेरियल। देखिए, वेट ऑफ द फिल मटेरियल, स्पेसिफिक वेट आपको कितना है? आपको टन्स में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक वेट आपको गिवन था 15.86, 15.86। ठीक है, अच्छा, ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द फिल मटेरियल मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें आएगा किलो न्यूटन में, राइट? तो वॉल्यूम कितना है? 46 इंटू 4.6 इंटू 3, यही होगा ना?
बोले भाई, ये किलो न्यूटन में है। अच्छा, यदि हम इसमें क्या कर दें, न्यूटन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ ये न्यूटन में बदल गया, राइट। अरे बोलो भाई। अब आपको चाहिए किसमें, आपको चाहिए टन में। तो न्यूटन से टन में बदलना थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर दें, केजी में। तो न्यूटन को केजी में बदलने के लिए 9.81 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमारा ये चीज किसमें बदल गया, किलोग्राम में। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए ये कितना आ रहा है। वेट ऑफ द फिल मटेरियल है ये, वेट ऑफ द फिल 15.86, 46, 4.63 into 1000 divided by 9.81। टन में आएगा सर 1026.2 डायरेक्ट टन। 1026.29 26.29 ये किस में आ रहा है, टन 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 किलोग्राम। नहीं सर, टन में यार डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, ये आपका टन में। एक काम कीजिए ना, देखिए क्या करना होगा ना, आपको सॉलिड का वेट निकालना है। मतलब ये आपका कंप्लीट जो फिल मटेरियल है उसका वेट आ रहा है, तो इसमें से वाटर का वेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो वाटर का वेट आपने क्योंकि वॉल्यूम निकाल दिया है, डेंसिटी से आप 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किसमें मिल जाएगा, केजी में मिलेगा, है ना। तो इसको हम रखते हैं केजी में, तो केजी में बताइए कितना आ रहा है ये, तो 1026 1026 9.35 1026 पॉइंट 292.35 नहीं, वन, पॉइंट नहीं है सर, हाँ 292.35 1026,292.35 इतना केजी केजी। है। अब देखिए, जो आपका वेट ऑफ द फिल मटेरियल है उसमें क्या क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड है, सॉलिड का वेट है, प्लस और क्या है, वाटर का वेट है। अरे यार, दूसरा है वाटर का वेट। ठीक है, आपको निकालना है सॉलिड का वेट। वेट ऑफ द फिल मटेरियल 1026,292.35 केजी में है, माइनस वाटर का वेट निकाल दीजिए। वाटर का वॉल्यूम पता है 222.18 इंटू 1000। ठीक है, ये किस में आएगा, केजी में आएगा। जो भी आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टन में। बताइए कितना आ रहा है, ये 804 आना चाहिए। आ रहा है क्या, यस सर, हाँ सर, ओके 804.11। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अच्छा, यहाँ से टोटल 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉट 2015, दिस इज 2013, जिसमें एक एक नंबर के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन थे और 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, और इसी के साथ जियो मैकेनिक्स आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।